जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना कैसे चाहिए, आज मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगी। और मैं आपको एक पहले बैड एग्जांपल दूंगी, उसके बाद न्यू एग्जांपल दूंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब जो है ना, इन्होंने मुझे अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन सेंड किया था और ये तकरीबन 3 पेजेस का था। लिखा हुआ है टू एडमिशन कमेटी, ठीक है। फिर आगे इन्होंने लिखा हुआ है माई नेम इज़ दिस, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन प्लेस करें तो उनको आपका नाम पहले ही पता है। फिर उन्होंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें पता है कि आप पाकिस्तान से हैं। फजूल में अपने अल्फाज को ज़ाया मत करें, आपके पास बहुत थोड़े से अल्फाज होते हैं यूज़ करने के लिए। फिर लिखा हुआ है कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर बैचलर प्रोग्राम। दिस इज़ रियली, मुझे इस टाइम बहुत ना ऐसा लग रहा है कि ChatGPT से ना लिखवाया हुआ है इसको। फिर दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन, उनको पता है भाई प्रोग्राम इसी पे फोकस कर रहा है, उनको पता है इसीलिए आपकी एप्लीकेशन। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस प्रोग्राम विल हेल्प मी अंडरस्टैंड। ये थोड़ी बहुत सेंस बना रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि इन्होंने इस प्रोग्राम को क्यों पढ़ना है। अच्छा, हेल्प मी अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ, क्यों पढ़नी है आपने फाउंडेशन, इसकी लॉजिक तो कोई दे उनको। और अभी फ़िलहाल मुझे बहुत रोबोटिक लग रहा है, मेरा पढ़ने को आगे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ूंगी। फिर लिखा हुआ क्या है, कंप्लीट 3 सेमेस्टर्स, ठीक है। इन्होंने बता दिया यहाँ से पढ़े हैं, हालांकि बिल्कुल रेंडर इन्फॉर्मेशन है, ये देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उनको पता है भैया आपने यहाँ से पढ़ा है। वेर आई स्टडीड कोर्सेज, ठीक है, थोड़ा आपने कोर्सेज का बता दिया, दैट्स फाइन। बायोलॉजिकल सिस्टम एंड ब्ला ब्ला। ड्यूरिंग माई स्टडी आई हैव वर्कड, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने वर्क का भी बता दिया। लेकिन मुझे कोई इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि आपने सीवी को ही छापा मारा हुआ है। लेकिन दिस स्पार्क माई इंटरेस्ट, चलो हाँ, ये थोड़ी सेंस बना रही है कि अच्छा इंटरेस्ट पैदा हो गया इसमें। तो आगे इन्होंने इन एडिशन टू माई स्टडीज आई ऑल्सो गेन्ड डीपर इंसाइट फ्रॉम कोर्सेरा। आगे कोर्सेरा के उन्होंने का पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या सीखा है। सो दिस इज़ रियली रोबोटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी करके ChatGPT को दे के, और लग रहा है पता लग रहा है कि ChatGPT से लिखवाया है। आगे ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, दिस इज कोई सेंस नहीं बना रहा। फिर आगे से दोबारा इन्होंने इसी अपनी पिछली बात को रिपीट किया हुआ है, द रीज़न आई एम इंटरेस्टेड इन बैचलर प्रोग्राम इन अप्लाइड बायोलॉजी। फिर आगे इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा हुआ है, क्या वजह है इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। फिर इट ऑफर्स एडवांस करिकुलम और ये वो हो। फिलहाल तो मैंने तो उनको सीधा सीधा कह दिया कि पहले तो इसका 1 पेज का बनाएं फिर मुझे सेंड करें। फिर तकरीबन 5-6 रिव्यूज़ करवाने के बाद 5-6 दफ़ा उन्होंने लिखा लेटर, और एट द एंड जो रिज़ल्ट उनका आया वो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा, तो अब जो मैं आपसे कह रही थी कि इंटरेस्टिंग चीज़ आपने शो करनी है। अब देखेंगे उन्होंने अपना नाम वगैरह हटा दिया। अब बात करते हैं मुद्दे की बात। उसने लिखा है माई फैसिनेशन फॉर लाइफ साइंसेज बिगेन। अब समझ आ रही है ना कि कैसे बिगेन हुई। व्हेन आई फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन अ साइंस फेयर फोकस्ड ऑन माइक्रोबायल रिसर्च एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब थोड़ी बहुत मुझे पर्सनलाइज्ड स्टेटमेंट नज़र आ रही है कि उसने पार्टिसिपेट किया था किसी फेयर में, साइंस फेयर में। और फिर आई सेट अप अ स्मॉल बूथ वेयर माई पीयर्स एंड आई एक्सप्लेन हाउ बैक्टीरिया इन्फ्लुएंस द ह्यूमन माइक्रोबायोम एंड इट्स इम्यून सिस्टम टू द विजिटर्स। अब देखें समझ आ रही है। अब उसने बताया कि उसने क्या किया था, सिर्फ ये नहीं बता दिया कि हाँ जो है मैंने जो है फेयर में गया था, नहीं, उसने आगे से एक्सप्लेन भी किया कि उसने क्या किया था उसमें। टू प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट आई हैड टू गो थ्रू सिव। अब उसने बताया कि इस इवेंट को प्रिपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, और उस जो भी मुझे करना पड़ा उससे मुझे क्या हासिल हुआ। उसने उसने कहा कि सिवरल रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े, उससे क्या आपको पता लग रहा है कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी, आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इससे ना मेरी क्यूरियोसिटी इग्नाइट हो गई। दिस इज़ रियली गुड। आपने अपनी क्यूरियोसिटी शो करनी है कि क्या ऐसी क्या चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में जो आपने फैसला कर लिया अचानक ही कि आपने ना इस प्रोग्राम में जाना है, ठीक है। फिर उसने कहा कि इसने इंस्पायर किया मुझे
अपने करियर को चूज़ करने में। देखो आगे कोई उसने बुलशिट नहीं लिखी हुई कि मैं फ़लानी डिग्री से फ़लाना प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो अब कितना स्ट्रीमलाइन्ड उसका पहला पैराग्राफ पढ़ के दिल कर रहा है यार आगे पढ़ने का। मतलब मुझे क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है कि हाँ, मैं आगे देखूँ, आगे क्या किया उसने, ठीक है? आपने इस तरह से इंटरेस्टिंगली लिखना है। फिर उसने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई हाई स्कूल। एग्जैक्टली मैंने उससे कहा कि आपने मतलब आप पैदा होते साथ ही सेमेस्टर आपने पढ़ने शुरू कर दिया, आपने बताया तो है ही नहीं आपने हाई स्कूल में क्या किया, वहाँ पे कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर उसने जो है ना, आई हैव डेवलप्ड माई हाई स्कूल इन प्री मेडिकल डोमेन विद 87% एज वेल एज 3 सेमेस्टर इन BS, ठीक है? इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, दैट्स फाइन। ड्यूरिंग माई स्टडीज आई हैव वर्कड ऑन माइक्रोबायल ग्रोथ एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोजेक्ट, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये इसकी रिज्यूमे में हो सकता है लिखा हो, लेकिन आपने अपनी CV में से देखने कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखने हैं। सारा कुछ मुंह उठा के नहीं लिख देना, ठीक है? दिस फर्दर डीपन माई इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रो बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है? उसने कहा कि अच्छा, पहले उसने बताया कि उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप हुई। फिर उसने कहा है कि मैंने जब स्कूल में और सेमेस्टर में स्टडी की ना, तो मेरी क्यूरियोसिटी जो थी वो मज़ीद गहरी होती गई, ठीक है? दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हो, ठीक है? आप या आएँ बाएँ शाएँ, यहाँ से ये उठा दिया, वहाँ से वो उठा दिया, इस तरह नहीं करे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, ठीक है? आई हैव ऑल्सो गेन डीपर इंसाइट फ्रॉम, अब उसने कोर्सेरा का भी बताया, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपने कुछ एक्स्ट्रा क्या किया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? which enhanced my understanding of complex biological processes and their application. These courses introduced me quantitative analysis and translation approaches. ठीक है, इस तरह से आपने फैंसी वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि मतलब आपको ना, ये एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन बैठोगे ChatGPT को दोगे और वो आपको लिख के दे देगा। ये तकरीबन कम से कम इसको 3 दिन आप दें अपने मोटिवेशनल लेटर को, क्योंकि दिस इज़ योर पिच। आपका CG पे कम भी है, आपको आपकी वो क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन देखते हैं। अच्छा खैर आगे देखते हैं। द रीज़न, अब उसने बताया कि द रीज़न आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू द बैचलर प्रोग्राम, अब उसने नाम भी बता दिया, अब अच्छा भी लग रहा है, इज़ दैट इट ऑफर्स एन एडवांस करिकुलम with a balance between theory and practice and the use of modern biomedical techniques with perfectly aligned with my passion ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? साइंटिफिक रिसर्च भी उसको करनी है और डेवलपमेंट भी उसको करनी है, और ये जो प्रोग्राम है परफेक्टली अलाइन इस वजह से हो रहा है उसके साथ, उसने ये लिखा हुआ है, ठीक है? और उसने कहा कि उसके बाद उसने पर्टिकुलरली ये भी कहा कि मैं इंटरेस्टिंग किस में हूँ, स्पेशलाइजेशन इन इम्यूनोलॉजी, ठीक है? इसमें हूँ मैं। अब स्पेसिफिकेशन भी उसने बता दिया है, जनरलाइज नहीं करना अपनी स्टेटमेंट को, जैसे इसने अब किया है। अब इसने स्पेसिफिकली भी बताया, बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन एरियाज लाइक वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है? अब उसने रिसर्च की हुई है इस प्रोग्राम के ऊपर, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है? और फिर उसने उसको यूज़ करके अपने LOM में लिखा हुआ है, ठीक है? अब कह रहा है कि इम्यून सिस्टम रोल जो है ना काफ़ी प्ले करते हैं इसमें। आगे अब ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट पैराग्राफ्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसने कहा कि मेरा जो लॉन्ग टर्म करियर गोल है ना, is to specialize in immunology by the use of computational techniques. चेक करें आप, ठीक है? I have always been fascinated by the complexity of immune system, particularly how it regulates responses and effect overall in bachelor program, ठीक है? उसने कहा कि बैचलर में मैंने जो पढ़ा था वो परफेक्टली जो है ना, मैंने नेसेसरी स्किल्स एक्वायर कर ली हैं मज़ीद पढ़ने के लिए। अब जो है ना आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको मैंने कहा था कि अपनी एंडिंग लाइंस ऐसी होनी चाहिए कि आपके सारे मोटिवेशनल लेटर का इसके अंदर निचोड़ होगा, ठीक है? अब उसने कहा कि फॉर मी बायोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट but a way to understand and contribute to the well-being of others. This is really important, ठीक है? Science thrives on curiosity, ठीक है? And mine has led me to explore how life functions at its core, ठीक है? उसने कहा है कि जो साइंस है ना
वो डिपेंड ही क्यूरियोसिटी पे करती है। और मेरी जो क्यूरियोसिटी डेवलप हो चुकी है वो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में देख सकूँ कि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ कि कैसे ज़िंदगी फंक्शन करती है, ठीक है। डिफेंडिंग, हीलिंग एंड अडेप्टिंग। विद माई बैकग्राउंड इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड हैंड्स ऑन रिसर्च, ठीक है, कह रहा है कि मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है रिसर्च का और बैकग्राउंड भी मेरा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, ठीक है। अब उसने कहा कि आई एम ईगर टू ब्रिंग माई स्किल्स एंड इंथुजियाज्म टू ऑटोफोन, जो भी नाम है यूनिवर्सिटी का। I look forward to collaborating with like-minded peers and actively contributing to advancement in biomedical research। अब वो कह रहा है कि मैं जो होना चाहता हूँ कि मैं अपनी ही लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकूँ और जो हूँ ना मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस चीज़ को। अब ये देखें कि आपके एंडिंग नोट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखें कि एक पेज का लेटर है और इसमें हर चीज़ का निचोड़ है। उसने अपनी शुरू से क्यूरियोसिटी भी बता दी, उसने बता दिया कि जो है उसका कैसे क्यूरियस कैसे हुआ, फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया कि मैंने जो है ना प्री मेडिकल किया था, स्कूल का भी उसने थोड़ा रेफरेंस दे दिया, फिर उसने अपने बैचलर का भी रेफरेंस दिया, फिर उसने अपने कोर्सेरा के कोर्सेज का भी बताया, फिर उसने बताया कि मैं इस प्रोग्राम में क्यों ईगर हूँ, फिर उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बताया, फिर उसने अपनी पर्सनलाइज स्टेटमेंट्स बताई कि मैं क्यों हूँ इंटरेस्टेड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने अपनी पर्सनल चीज़ें बतानी है, आपने अपना इंटरेस्ट बताना है, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। आप जनरलाइज नहीं कर सकते स्टेटमेंट्स को मोटिवेशनल लेटर में। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ होगा और पता लगा होगा कि मोटिवेशनल लेटर कैसे लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी का सारा निचोड़ एक पेज के अंदर कैसे समोते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि समुंदर को एक कतरे में समोना एक आर्ट होता है, तो मोटिवेशनल लेटर भी एक आर्ट है, इसको आपको सीखना चाहिए और इसके ऊपर टाइम लगाएं, ठीक है। ये ऐसी मुंह उठा के ना लिख दिया करें इसको। सो आई विश यू वेरी गुड लक।